खूबसूरत सी अदाएं, मासूम सा खूबसूरती, जिसके डांस का करोड़ों दीवाना है, जिसके ऊपर अपने सपनों की ऐसी दीवानगी छाई थी कि आज पूरे इंडिया उसका दीवाना है, जिसके सपनों को कभी उसके अपनों ने नहीं समझा। उसने अपने जिद और जुनून की वजह से आज इंडिया की नंबर 1 डांसर है। मैं बात कर रही हूँ नोरा फतेही के बारे में। हर मोड़ पे कठिनाइयों से भरी हुई थी उसका रास्ता, लेकिन हर कठिनाइयों को पार कर आज अपने मंजिल तक पहुंची है। एक समय था ना तो नोरा को बिल्कुल भी डांस आता था और ना ही किसी अपनों का सपोर्ट था। आज नोरा जो भी है अपने दम पे है। इस वीडियो में बात करेंगे नोरा की करियर की शुरुआती से मंजिल तक का सफर। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो में एक अरबिक फैमिली में हुआ। नोरा की फैमिली में मम्मी, पापा, एक भाई और नोरा थी। नोरा की माँ इंडियन है। नोरा कनाडा में रहते हुए बचपन से बॉलीवुड फिल्में काफ़ी देखा करती थी। नोरा को बॉलीवुड की मूवी काफ़ी अच्छी लगती थी। शायद नोरा की माँ के इंडियन होने की वजह से माँ से ही बॉलीवुड मूवी देखने की आदत लगी। नोरा बॉलीवुड मूवी देखकर उसके भी मन में बॉलीवुड में आने की इच्छा जाग उठी। फिर उसके ऊपर बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का जुनून सवार हो गया था। इसलिए जब वो काफ़ी छोटी थी अपने स्कूली के टाइम से ही मूवी देखकर एक्टिंग करने की कोशिश करने लगी। लेकिन नोरा को महसूस हुआ कि बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के लिए मुझे एक्टिंग के साथ साथ डांस भी आनी चाहिए। फिर वह टीवी देख कर ही डांस सीखने लगी। लेकिन नोरा को डांस उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आता था। नोरा को अपने सपनों से इतना प्यार था कि वो अपनी सारा मेहनत डांस में ही लगा दी। फिर जब उसके स्कूल में प्रोग्राम होता तो नोरा पार्टिसिपेट करती, लेकिन नोरा को अपने डांस के वजह से काफ़ी मजाक बनाया जाता था। लेकिन नोरा फिर भी डांस सीखना नहीं छोड़ी। फिर एक दिन नोरा अपने घर में एक्टिंग में आने की बात की, लेकिन उसके पेरेंट्स साफ मना कर दिए। उनका कहना था अच्छे घर की लड़कियां डांस और एक्टिंग नहीं करती है। नोरा के बार बार समझाने पर भी उसके पेरेंट्स नहीं माने। फिर भी नोरा अपना इरादा नहीं बदली और वो फिर रूम बंद करके डांस प्रैक्टिस करने लगी। नोरा समझ गई थी अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अपने फैमिली से कुछ उम्मीद ना करूं, मुझे अकेले ही करना है। नोरा जब कॉलेज में आ गई फिर अपने कॉलेज में डांस प्रोग्राम किया। अब तक नोरा काफ़ी अच्छी डांस करने लगी थी। सभी ने नोरा के डांस की काफ़ी तारीफें की। उसने डांस का कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। वो इतनी अच्छी डांसर है सिर्फ अपने मेहनत से। अब नोरा अच्छा डांस करने लगी थी। वो चाहती थी किसी तरह उसकी माँ उसका सपना में उसका साथ दे दे, लेकिन नोरा की माँ कभी हाँ नहीं की। उसकी माँ चाहती थी नोरा कोई जॉब करे। उसी समय नोरा की ज़िंदगी में बेहद परेशानियाँ आ गई। नोरा के मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया। अब नोरा के कंधे पे नोरा के भाई और उसकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। उस समय नोरा कॉलेज में पढ़ती थी, साथ साथ वेटर की जॉब करने लगी ताकि घर को संभाल पाए और इंडिया मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई करने लगी। फिर एक एजेंसी ने उसे हायर कर लिया। नोरा 2012 में मुंबई आ गई। फिर उस एजेंसी ने 2 से 3 एड्स की। एजेंसी वाले ने इस एड्स के लिए 20 लाख रुपया देने की बात की थी, लेकिन एड्स करने के बाद नोरा को इस एड्स के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला। इसलिए नोरा इस मॉडलिंग एजेंसी को छोड़ दी। फिर नोरा फिल्म्स के लिए ऑडिशन देने लगी, लेकिन नोरा को हिंदी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए उसे ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। नोरा सोची मुझे हिंदी नहीं आने की वजह से रिजेक्ट मिल रहा है तो मैं कहीं से कुछ दिन के लिए हिंदी क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर वो हिंदी क्लास ज्वाइन कर ली। वो काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल करती रही। फिर उसे 2014 में रोड फिल्म में नोरा को पहला ब्रेक मिला, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गया, इसलिए उसे कोई बॉलीवुड मूवी नहीं मिल रही थी। उसे किसी ने एडवाइस किया साउथ इंडियन मूवी में ट्राई करे। फिर वो साउथ में ट्राई करने लगी। साउथ में ऑडिशन देने के बाद उसे एक आइटम सॉन्ग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। वो सॉन्ग काफ़ी हिट रहा, इसलिए उसके बाद उसे बॉलीवुड में कई आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला और वो सारे सॉन्ग हिट हुए। उसके बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई थी कि उसे रियलिटी शो बिग बॉस में इनवाइट किया गया। बिग बॉस की वजह से काफ़ी लोग नोरा को जान भी गए थे और लाखों फैंस भी हो गए थे। फिर उसका सॉन्ग साकी साकी, एक तो कम जिंदगानी इतने लोगों ने पसंद किया कि नोरा के पास एक से एक सॉन्ग, मूवी, रियलिटी शो में काफ़ी ऑफर आने लगा। अब नोरा का बचपन का देखा हुआ सपना सच हुआ। आज नोरा के डांस के करोड़ों दीवाने हैं। ये सब उसने अपनी मेहनत और अपने जिद की वजह से किया है। वही नोरा की मंथली इनकम की बात करें तो इसकी मंथली इनकम 40 से 50 लाख है।
ये थी नोरा की ज़िंदगी की कहानी। नोरा की ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आई, लेकिन उसे अपना लक्ष्य तक पहुंचना था, इसलिए वो आज बॉलीवुड की बेस्ट डांसर है। गाइस, नोरा की इंस्पायर करने वाली लाइफ स्ट्रगल की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नए जनरेशन को अपने सपना पूरा करने का हिम्मत मिले।